दोस्तों, जब भी हम लोग इंट्राडे ट्रेड परफॉर्म करते हैं ना, तो जैसे कि आज मैंने सुबह की शॉर्ट में बताया, या मैंने जो अपनी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो कल अपलोड करी थी, यानी मंडे मार्केट की एनालिसिस वाली में, उसमें मैंने बताया था मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन के अपनी इस साइड पे आ गया, यानी रेजिस्टेंस पर। तो अब मार्केट डाउन साइड आएगा, पर कई बार रिटेस्ट हो चुका है, तो अब मार्केट को इस ट्रेंड लाइन के बाहर आने का समय आ चुका है। पर हो सकता है एक बार इसे रिटेस्ट करने आए, वो आ गया, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को टच नहीं कर पाया। उससे पहले मैंने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब चेक किया, तो यहाँ पर एक डिमांड जोन निकल करके आ रही थी, और उसी डिमांड जोन के ऊपर अगर देखा जाए तो आप ये देखो लेवल, और ये डिमांड जोन का लेवल। अब यहाँ पर देखो, इस लेवल से यहाँ पर रिटेस्ट करते हुए ये लेवल कंप्लीट तैयार हो गया, जिससे ये मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट बना दिया। अभी इंट्राडे में किस तरह से, अब ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर की एनालिसिस होती है कि मार्केट का एक ब्रॉड व्यू, यानी कल के दिन या आज के दिन अब मार्केट और क्या कर सकती है वो। पर ट्रेड हमें कैसे करना है, उसके लिए इंट्राडे के लेवल किस तरह से डिजाइन होते हैं या निकाले जाते हैं, उसको अगर देखना चाहो तो यहाँ पर देखो कि ये जो एक सपोर्ट बन करके आ रहा है ना, ये इसी लेवल का सपोर्ट रहा है। यानी कि जो यहाँ पर सपोर्ट था वही सपोर्ट यहाँ पर है। पर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो देखो, मार्केट का जो हाई था यानी ओपन प्राइस था, वो था 44,110 का। उसके बाद मार्केट ने उससे लो हाई बनाया, यानी 44,058 का। और उसके बाद जो अब लो बना है वो और ज्यादा लो है, यानी हायर लो के पैटर्न बन रहे हैं यहाँ पर 43,970। तो यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का पैटर्न नजर आएगा आपको। जैसे कि देखो यहाँ पर इसे मार्क करें, तो ये लेवल को अगर इससे देखो बनाते हैं, एक परफेक्टली यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ नजर आ जाएगा आप लोगों को। अब ये पैटर्न किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग इंट्राडे में, हमें यहाँ पर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग वेट करना होगा कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस के नजदीक जा रहा है। और नीचे वॉल्यूम अगर चेक करें तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा बायर्स का आता हुआ नजर आ रहा है। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर सिनेरियो क्या हो सकता है, देखो मार्केट या तो ये अपने रेजिस्टेंस को यहाँ पर तोड़े, एक फुल कैंडल, फुल बॉडी कैंडल के साथ रेजिस्टेंस को अगर तोड़ता है मार्केट, तो हमें देखो इंट्राडे में, अब जैसे ये ब्रॉड व्यू था ट्रेंड लाइन वाला और डिमांड जोन वाला, तो उसके लिए बड़े टारगेट्स होते हैं। पर इंट्राडे में टारगेट्स भी अगर हम छोटे रखें तो हमें हमेशा सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल रहने में मदद मिलती है। तो अब यहाँ पर अगर अपने टारगेट को सेट करें, तो पहला टारगेट जो हमारा बनेगा वो तो यही प्रीवियस जो लो था वो बनेगा 44,078 वाला। यानी कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट के बाद में हम लोग एक ट्रेड बना सकते हैं कॉल साइड का, जो मार्केट के यहाँ इस लेवल के आने तक हम लोग एग्जिट कर देंगे। अब अगर इसे भी तोड़ता है ना, तो थोड़ा सा ऊपर एक ये लेवल है जो मार्केट का आज का हाई यानी ओपन प्राइस था, जो 44,112 का था। अगर इसे भी तोड़ दे तो मार्केट बेसिकली ये एक जोन यहाँ पर कंप्लीट बन चुकी है। अब अगर इसे भी तोड़ दे तो ये जो गैप फिलिंग रह गई है ना 44,390 वाली, मार्केट ये आसानी से पहुंच सकता है। इस तरह से छोटे छोटे टारगेट बना करके, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके हम लोग इंट्राडे में प्राइस एक्शन को परफेक्टली ट्रेड करते हैं। अब आप अगर देखोगे मार्केट यहीं पर से रेजिस्टेंस लेके, यानी ये जो इंट्राडे के लिए छोटी सी ट्रेंड लाइन बनी है, यहीं से रेजिस्टेंस लेकर मार्केट धीरे धीरे नीचे आ जाता है। क्योंकि अभी टाइम कितना हो रहा है 2:59, यानी कि 3 बजे वाली कैंडल बस बनने वाली है, लोगों की एंट्रियां अब तक बन चुकी होंगी, और कभी कभी अब नहीं भी बनती है। अगर से मार्केट नीचे आता है पुट साइड में, इस अपने सपोर्ट को तोड़ता है, जो मार्केट को तोड़ना भी चाहिए स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए, तो पहला टारगेट तो बनेगा हमारा, ये जो देख रहे हो ना, ये डिमांड जोन। इस डिमांड जोन की ये है डिस्टिल लाइन, ये डिस्टिल लाइन तक या फिर इस डिमांड जोन के अंदर मार्केट आए, और ये जो ट्रेंड लाइन है हो सकता है इसे आज अचीव ना करे, लेकिन कल मार्केट गैप अप खुल करके इस पर सपोर्ट बना के वापस से रिटेस्ट करे या इसे तोड़े, वो कल के दिन भी हो सकता है। पर अभी टाइम है कम, या तो बड़ी बड़ी कैंडल बना के मार्केट नीचे आ सकता है। हाँ, आ सकता है, कहने का मतलब ये है कि मार्केट में जरूरी नहीं कि ये रेजिस्टेंस ही अब टूटेगा, हो सकता है कि मार्केट अपने इस सपोर्ट को तोड़ करके नीचे आए, क्योंकि अपने रेजिस्टेंस से वापस नीचे डिमांड जोन की तरफ आएगा, तो मार्केट ये अपने डिस्टिल लाइन जो है 43,589 के आसपास लगभग लगभग यहाँ तक मार्केट पहुंचेगा। और अगर मार्केट में कुछ भी मूवमेंट नहीं आती है तो मार्केट आज और ज्यादा, अभी यानी कि 3 बज गया है, आधा घंटा बाकी है, और ज्यादा इसी बीच में क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, या थोड़ा सा अगर देगा ट्रेड तो छोटे मोटे ट्रेड देगा, क्योंकि वॉल्यूम नहीं आ रहा मार्केट में। इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए एक ट्रेड बनाने से पहले, ठीक है।
तो आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आई हो, जो मैंने एक छोटा सा एक समझ लो कि मैं अभी ट्रेड कर रहा था बैठा हुआ, मॉर्निंग मॉर्निंग में मैंने एक ट्रेड किया था छोटा सा, उसके बाद मुझे काम से जाना पड़ गया, मैं पूरा दिन आज ढंग से ट्रेडिंग सेटअप पे बैठ नहीं पाया। अभी जब मैं आया तो मुझे ये सेटअप दिखा और मुझे इंट्राडे के ये जो लेवल्स है ना, ये मैंने अपने लिए ड्रॉ किया कि चलो अब यहाँ पे बाई करता हूँ या यहाँ पे सेल करता हूँ। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी ये शेयर करने चाहिए। बहुत से लोग प्राइस एक्शन सीख के बैठे हैं पर ये नहीं समझ पाते कि उन्हें करना क्या है। अब देखो यहाँ पर अभी एक छोटा से एक और आपको टिप्स दे करके जाता हूँ, छोटी सी टिप्स। देखो अभी यहाँ पर ना क्या बन रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा क्या करना है। देखो मार्केट ने प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ दिया, अब या तो ये सस्टेन कर जाए, जैसे ही सस्टेन करेगा पुट में हमारी पोजीशन बन जाएगी, पर ये एक अच्छी कैंडल बननी चाहिए, फुल बॉडी कैंडल। ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी विक ऊपर है या नीचे है, तो उस तरह की कैंडल बनेगी तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसीलिए क्योंकि वॉल्यूम नहीं रहेगा उसमें। अब ये प्रीवियस कैंडल का जो लो था ना, उस लो के नीचे ट्रेड कर रही है कैंडल। अब कितना 3 मिनट 16 सेकंड बाकी हैं, अभी भी काफ़ी टाइम है, ये मार्केट कैंडल ऊपर जा सकती है अपने इस प्रीवियस वाली कैंडल के लो के ऊपर। वरना ये जो प्रीवियस वाली कैंडल बनी है और प्रीवियस वाली उससे ग्रीन कैंडल देखें, इन दो कैंडल का सेंटीमेंट देखें तो यहाँ पर एक लो पोजीशन का यानी पुट का ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है। अब क्लोजिंग इसी के नीचे करनी चाहिए, प्रीवियस कैंडल के नीचे। लेकिन अगर एक बहुत बड़ी कैंडल आ जाती है ना, यही 5 मिनट के अंदर कंप्लीट होते होते ही मान लो कैंडल यहाँ कहीं तक आ गई, इतनी बड़ी कैंडल बन गई, तो भी हम लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस कैंडल के ऊपर अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ कहीं पर, तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाएगा और टारगेट यहाँ पर से बहुत छोटा है, इसलिए इसे हम लोग परफॉर्म नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। तो ये एक टिप है छोटी सी, इस तरह से हम लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं, प्राइस एक्शन को और अपनी पोजीशन को, अपने स्टॉप लॉस को छोटा रखते हैं। आने वाली है बहुत जल्दी सप्लाई जोन और डिमांड जोन की वीडियो, चैनल पर बने रहिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबा दिएगा ताकि जैसे ही आप ये सप्लाई जोन और डिमांड जोन वाली वीडियो मैं डालूं आप तक की सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, धन्यवाद।